नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल ने अब से कुछ ही देर पहले एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद भारत और इजराइल के संबंध भारत और रूस के संबंधों से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और इजराइल हमारा क्लोजेस्ट एलाई बन जाएगा और एक अटूट रिश्ता दोनों देशों के बीच में कायम हो जाएगा। वहीं इस फैसले से जितना फायदा इजराइल को होने जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा फायदा इससे भारतीय लोगों को मिलेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से कुछ ही देर पहले इजराइल ने ऐलान किया है कि वो आने वाले 7 सालों के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाएगा, जिसके तहत अपने देश में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस है उन्हें बदलेगा, जितने भी पुराने रेजिडेंशियल इलाके हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा और जितनी भी सड़कें हैं पूरे देश में, जितने भी सड़कों का हाईवे का जाल है उसे पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, उसे और ज़्यादा एडवांस किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इजराइल के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की जाएगी, जैसे कि दुबई, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में होती हैं। और इसके लिए इजराइल आने वाले 7 सालों में 30 अरब डॉलर खर्च करेगा और बताया जा रहा है कि जो ये 30 बिलियन डॉलर का अमाउंट है ये तो वो है जो इन्हें देगा अमेरिका मदद के रूप में। इसके अलावा खुद से भी कई बिलियन डॉलर खर्च करेगा इजराइल। और ऐसा इजराइल क्यों कर रहा है? इसका कारण ये है कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन से जो रॉकेट अटैक होते हैं, जितने भी इनके ऊपर लगातार युद्ध थोपे जाते हैं, उसकी वजह से इजराइल ने करीबन 3 दशकों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इन्हें डर ये लगता है कि इजराइल के अंदर ये कोई नई चीज बनाएंगे तो आतंकी सबसे पहले इन्हें ही टारगेट करेंगे। लेकिन अब इनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट है खुद को सिक्योर करने के लिए गाजा पट्टी और हमास के आतंकियों के रॉकेट से। वहीं जो इनका कट्टर दुश्मन है सीरिया, वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि आने वाले 20-30 सालों तक अपने पैरों पर खड़ा होकर इजराइल के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ पाएगा। वहीं एक और पड़ोसी देश लेबनान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यानी कि आने वाला समय इजराइल के लिए काफी सेफ और सिक्योर है और जो बाकी के अरब देश हैं उनके साथ भी धीरे धीरे करके ये अपने संबंध बना रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट कर रहा है, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्री है, जो इनकी ग्रोथ है, वो एक लेवल पर आकर अब रुक चुकी है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा ग्रोथ को झेल नहीं पा रहा। इसीलिए ये सब कुछ पूरे के पूरे इजराइल को नेक्स्ट लेवल पर लेने जा रहे हैं। लेकिन इसका भारत से क्या संबंध? तो सबसे ज्यादा संबंध इसका भारत से ही है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल जो ये ग्रोथ करने जा रहा है, जो पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है, अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने के बाद, वो सब कुछ संभव हो पाएगा भारत की मदद के साथ, क्योंकि भारत की मदद के बिना इजराइल ये आने वाले 30 सालों में भी नहीं कर सकता। वो कैसे? दरअसल ये बात खुद इजराइल ने बताई है। इजराइल ने ये कहा है कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आने वाले 7 से लेकर 10 सालों में कंप्लीट करेंगे, इन सब में हमें बहुत सारे वर्कर चाहिए होंगे, बहुत सारे इंजीनियर चाहिए होंगे, बहुत सारे आर्किटेक्ट चाहिए। और ये सब कुछ हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में मौजूद नहीं है, क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है और जो है उसमें से बहुत ही कम लोग हैं जो इस सेक्टर के स्किल्ड लोग हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि भले ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हों, लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब तक इजराइल फिलिस्तीन के वर्कर्स की मदद लिया करता था। और जो इंजीनियर वगैरह हैं ये भारत से चले जाया करते थे, कुछ अमेरिका से आ जाते थे और कुछ यूरोपियन देशों से आकर इनका काम कर देते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंजीनियर और आर्किटेक्ट अपने प्लान तो पेपर पर बना लेते थे, लेकिन उन प्लान को ज़मीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए वर्कर। और वर्कर की दिक्कत ये थी कि ये 10 दिन काम करते थे और 10 दिन इजराइल की सेना पर पत्थरबाजी करते थे। और इस वजह से कोई प्रोजेक्ट अगर 6 महीने में पूरा होना होता था तो उसे 1.5 से लेकर 2 साल का डिले हो जाता था, जिससे कि इजराइल की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इसके अलावा एक खतरा यह भी था कि फिलिस्तीन के वर्कर इजराइल में जो काम करके पैसा कमाते थे उसी का इस्तेमाल इजरायली सेना के खिलाफ भी किया जाता था। और इस बात का इजराइल को भी पता था कि जो हम ये अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट चलाने जा रहे हैं, इससे जो फिलिस्तीनी पैसा कमाएंगे ये हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, अगर हमने 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरा करने का प्लान बनाया है तो फिलिस्तीनी वर्कर के साथ ये 2050 तक भी नहीं होने वाला। और इसी समस्या का हल
अब इन्हें मिला है भारत में। दरअसल खबर यह है कि इजराइल अपने इन सभी प्रोजेक्ट के लिए भारतीय वर्कर की मदद लेगा। भारत से भारी मात्रा में लोगों को इजराइल बुलाया जाएगा और वो लोग वहां पर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। और इससे इजराइल को फायदा ये होगा कि इनका काम समय पर पूरा होगा और भारतीय वर्कर इजराइल में कोई दिक्कत भी खड़ी नहीं करेंगे, ना ही इजराइल के खिलाफ कोई काम करेंगे। इससे भारत को फायदा ये होगा कि भारत के बहुत सारे लगभग हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी अच्छी पेमेंट के साथ, जिससे कि भारत सरकार की विदेशी मुद्रा में भी कमाई होगी। और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा हमें जियोपॉलिटिकली, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों के लिए इजराइल भारतीय वर्कर पर निर्भर हो जाएगा, यानी कि वो भारतीय पॉलिसी की तरफ भी इंक्लाइन होगा और भारत पर काफी हद तक निर्भर होगा, डिपेंडेंट होगा। और इजराइल की ये मजबूरी होगी कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, भारत कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, इन्हें भारत का साथ देना ही होगा। और इस सब में सबसे पॉजिटिव बात पता है क्या है? वो ये कि अब तक भारत के जो वर्कर थे वो अरब देशों में जाया करते थे, जहां पर उनके पासपोर्ट छीन लिया करते थे, उन्हें छोटे छोटे माचिस की डिबिया जैसे कमरों में ठूस कर रखा करते थे, खराब खाना दिया करते थे, बहुत ही खराब कंडीशन में वो लोग काम करते थे। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इजराइल के अंदर जो लेबर कानून है वो कुछ हद तक यूरोपियन लेबर कानूनों से ही मिलते जुलते हैं, यानी कि मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार आप नहीं कर सकते। जितना कागजों में आपने काम कहा है उतने घंटे ही करवाओगे और पेमेंट भी आपको फुल बैंक खाते में डालनी होगी। वर्कर के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होगा। और क्योंकि इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार, तो इजराइल की मीडिया खुद ही उसकी लंका लगा देगी, भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि बहुत ज्यादा फायदे हैं एक फ्रेंडली कंट्री में अपने वर्कर भेजने के। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।